पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार अकबर के सौतेले भाई मिर्ज़ा हकीम को उसके ससुर मिर्ज़ा सुलेमान ने काबुल से निकाल दिया था, किंतु अकबर ने पंजाब सूबे से सेनाएं भिजवाकर सुलेमान के हाथों से काबुल की रक्षा की तथा अपने सौतेले भाई मिर्ज़ा हकीम को फिर से काबुल का शासक बना दिया। इस कड़ी में हम अकबर के हाथी प्रेम की चर्चा करेंगे। अकबर को बचपन से ही घुड़सवारी करने, जंगली ऊँटों को दौड़ाने तथा उद्दंड हाथियों को काबू में करने का शौक था। इस कारण कई बार उसके प्राण संकट में पड़ जाते थे, किंतु अकबर का यह शौक समाप्त नहीं होता था। जब अकबर वयस्क हो गया तब उद्दंड हाथियों को वश में करने का उसका शौक इस कदर बढ़ गया कि वह जंगली हाथियों को पकड़ने के लिए बड़े अभियानों पर जाने लगा। उस काल में मध्य प्रदेश का जंगली इलाका विशालाकाय हाथियों से भरा हुआ था, जो मालवा के नाम से जाना जाता था। अकबर ने देखा कि ग्वालियर, मांडू, नरवर, गढ़ाकटंग तथा चौरागढ़ आदि के जंगलों में उस काल में जो जंगली हाथी पाए जाते थे, वे उन हाथियों की अपेक्षा अधिक मजबूत एवं ऊंचे थे जो अब तक परंपरागत रूप से अकबर की सेना में रखे जाते थे। मालवा के जंगलों में पाए जाने वाले हाथी इतने उद्दंड थे कि कोई भी मनुष्य उन्हें पकड़ने का साहस नहीं कर पाता था। अकबर ने इन जंगली हाथियों को पकड़ने, उन्हें पालतू बनाने तथा अपनी सेना में भर्ती करने का निश्चय किया। ईस्वी 1564 में जब तेज वर्षा आरंभ हो गई, तब अकबर अपनी सेना के सैकड़ों पालतू हाथियों को लेकर ग्वालियर की तरफ गया। उसका निश्चय पालतू हाथियों की सहायता से जंगली हाथियों को पकड़ने का था। अकबर ने घनघोर वर्षा के बीच ही अपनी सेना को ग्वालियर के जंगलों में घुसा दिया। उस समय एक नदी में बाढ़ आई हुई थी, किंतु अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे हाथियों पर बैठकर नदी पार करें। सबसे पहले अकबर स्वयं एक हाथी पर बैठकर नदी के पार उतरा। उसे देखकर उसकी सेना भी नदी के पार हो गई। अकबर की सेना में केवल एक हाथी ऐसा निकला जो उफनती हुई नदी को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। अकबर की यह सेना ग्वालियर के निकट से होती हुई नरवर के जंगलों में जा पहुंची। यह सेना ऐसे स्थान पर जाकर रुक गई जहां से जंगली हाथियों का मुख्य क्षेत्र आरंभ होता था। यहां अकबर की पूरी सेना को छोटे छोटे दलों में विभक्त कर दिया गया। प्रत्येक दल में कई कई हाथी थे। प्रत्येक दल का नेतृत्व एक बड़े एवं अनुभवी अधिकारी को सौंपा गया। प्रत्येक दल को मोटे मोटे रस्से दिए गए जो बड़े बड़े पर्वताकार हाथियों को बांधकर वश में कर सकते थे। अकबर ने अपनी सेना को आदेश दिया कि जब किसी दल को जंगली हाथी दिखाई दें तो पालतू हाथी उनके पीछे दौड़ाए जाएं। जब जंगली हाथी भागते भागते थक जाएं तो पालतू हाथी पर बैठा हुआ महावत जंगली हाथी की गर्दन में रस्सा डाले और दूसरा रस्सा पालतू हाथी की गर्दन में डाले। इस प्रकार पालतू हाथियों द्वारा जंगली हाथियों को घसीट कर लाया जाए। प्रतिदिन जंगली हाथी को वश में करने का प्रयास किया जाए और उसे चारा डाला जाए। जो आदमी उन्हें चारा डालें वे उस हाथी पर चढ़ने का प्रयास करें। इस प्रकार थोड़े ही समय में हाथी को पालतू बना लिया जाए। अकबर का मानना था कि प्रत्येक जंगली पशु को पालने की यही विधि है कि उसके प्रति नरमी दिखाई जाए और उसको घास, अन्न, जल दिया जाए। अकबर ने नरवर के वन में हाथियों का पीछा करके उन्हें जीवित पकड़ने की इस विधि का प्रयोग किया तथा प्रत्येक दिशा में अपना दल भेज दिया। इस कार्य में बादशाह का बड़ा मनोरंजन हुआ। एक दिन अकबर को अपने हाथी से कुछ दूरी पर एक विशालाकाय हथनी दिखाई दी। अकबर ने अपना हाथी उसके पीछे दौड़ाया। जब वह हथनी भागते भागते थक गई तब उसे एक मजबूत हाथी से बांध दिया गया।
इस कार्य में मुल्ला किताबदार का पुत्र आदम खां हाथी के पैरों से कुचलकर मर गया। अगले दिन ईद कुर्बान का दिन था, इसलिए अकबर शिकार खेलने गया। इस दौरान अकबर ने हथिनियों का एक झुंड देखा जिसमें 2-3 नर हाथी भी थे। अकबर ने उस दल के समस्त 9 हाथी हथिनियों को पकड़ लिया। उसके अगले दिन अकबर को हाथियों का एक विशाल झुंड दिखाई दिया जिसमें 70 हाथी थे। इस दल को खदेड़कर गहरे वन में घुसा दिया गया ताकि वे झाड़ झंखाड़ के कारण तेजी से न दौड़ सकें। इसके बाद प्रत्येक हाथी के पैर को एक मजबूत पेड़ से बांध दिया गया। प्रत्येक हाथी की देखभाल के लिए एक सैनिक नियुक्त कर दिया गया। जब बहुत सारे हाथी पकड़ लिए गए तो अकबर ने जंगल में ही दरबार आयोजित करके हाथियों की सलामी लेने का निश्चय किया। अकबर के आदेश से बढ़ई लोगों ने जंगल के पेड़ काटकर एक विशाल मंच का निर्माण किया जिसके मध्य में अकबर स्वयं विराजमान हुआ तथा उसके दोनों ओर शाही मर्यादा के अनुसार दरबारियों को बैठाया गया। इसके बाद समस्त हाथियों को कतारों में बादशाह को सलाम करने के लिए लाया गया। जो हाथी शांति के साथ बादशाह के सामने जाने को तैयार हो जाते थे उन्हें अकेले ही बादशाह के सामने से गुजारा गया, और जो हाथी अब भी बदमाशी कर रहे थे उन्हें दोनों ओर पालतू हाथियों से बांधकर उनके बीच में चलाया गया। जब काफी संख्या में हाथी एकत्रित कर लिए गए तब अकबर की सेना ने मांडू की तरफ प्रयाण किया ताकि हाथियों को सेना में रहकर सेवा करने का तरीका एवं अनुशासन सिखाया जा सके। दर्शकों को स्मरण होगा कि कुछ वर्ष पहले अकबर के सेनापतियों ने मांडू के अफगान शासक बाज बहादुर को परास्त करके मांडू से भगा दिया था। अकबर ने मांडू पहुंचकर बाज बहादुर को याद किया। अकबर के आदेश से बाज बहादुर को ढूंढा गया। बड़ी कठिनाई से उसकी वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सका। अकबर ने अपने दूत उसके पास भिजवाए तथा उससे कहलवाया कि यदि वह अकबर की सेवा में हाजिर हो जाए तो उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा। बाज बहादुर अकबर की सेवा में चलने को तैयार हो गया, किंतु उसके दुर्भाग्य से आगरा से आया एक किन्नर उन्हीं दिनों बाज बहादुर से मिला। उसने बाज बहादुर को इतना डराया कि बाज बहादुर ने अकबर की सेवा में जाने का निश्चय त्याग दिया। उसने अकबर के दूतों को यह कहकर लौटा दिया कि अभी तो चलना संभव नहीं है, मैं फिर कभी बादशाह की सेवा में हाजिर होऊंगा। लगभग 1 माह तक मांडू में ठहरकर बादशाह सारंगपुर चला गया। यहां उसे ज्ञात हुआ कि लगभग 70 सुंदर हाथियों का एक झुंड जंगल में घूम रहा है। अकबर ने आगे के सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए तथा हाथियों के इस झुंड को पकड़ने का निश्चय किया। इन हाथियों को पकड़कर सीपरी के दुर्ग में ले जाया गया। इसके बाद अकबर अपनी राजधानी लौट गया। हालांकि अकबर ने काफी हाथी पकड़ लिए थे, फिर भी हाथियों के प्रति उसकी भूख कम नहीं हुई थी। इसलिए कुछ महीनों बाद अकबर ने फिर से नरवर के जंगलों के लिए प्रस्थान किया। इस बार हाथी पकड़ने की तकनीक में परिवर्तन किया गया। अकबर की सेना ने जंगल में विशाल बाड़ा बनाया तथा हाथियों को घेरकर उस बाड़े तक लाया गया। यह हाथी पकड़ने की पुरानी रीति थी। इस रीति से भी अकबर ने बहुत बड़ी संख्या में हाथी पकड़ लिए। अगली कड़ी में देखिए, उज़्बेकों को मारने के लिए गंगा जी में कूद पड़ा अकबर। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।